सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? हुजूर रोने लगे, फरमाते मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत की खराबी के बारे में हम कब तक यहां रहेंगे? हमें मक्के जाना है, हमारे सामान खराब हो जाएंगे। हुजूर रोने लगे, फरमाते तुम्हें अपने सामान की फिक्र है, मुझे अपनी माँ की फिक्र है। जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तू जान, तेरी माँ जान। हुजूर को छोड़ दिया गया। आपका 6 साल का बेटा आपकी बीवी के साथ अगर इलाहाबाद के स्टेशन पर ट्रेन छूट जाए तो कहां जाएगा वो, जबकि हजारों उसके लिए सुकून इत्मीनान के रास्ते मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, चचा मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई, काफिला मेरे सामने जा रहा था, मैंने लोगों को रोकना चाहा, रुक जाएं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इशारा कौन कर रहा है रुकने का? वो जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सामने सब के सब चले गए, मुझे छोड़ करके कोई न था। मेरी माँ मेरे रान पर अपना सर रख के रहा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सामने सब के सब चले गए, मुझे छोड़ करके कोई न था। मेरी माँ मेरे रान पर अपना सर रख के रो रही थी। मेरी माँ की सहेली उम्मे ऐमन मेरे करीब बैठी थी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं भी रोने लगा अपनी माँ की हिचकी देख करके। जब मेरी आंख से आंसू निकले तो मेरी माँ ने आंखें खोली और अपनी उंगलियां मेरी आंखों के करीब लाके बोली, मत रो मेरे बेटे मोहम्मद, मत रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए जमीन पर आया। मत रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते मैं चुप ना हुआ, मैं अपनी माँ की तकलीफ बर्दाश्त न कर पाता। मेरे आका फरमाते मेरी माँ तड़प रही थी और मेरी रान पर, मेरी जान मुबारक पर मेरी माँ के सर थे। जब मेरी अश्कबारी कम न हुई, मेरा रोना कम न हुआ, तो मेरी माँ ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन, तू परेशान मत हो, मैं दुनिया से जा रही हूं, लेकिन तू अकेला नहीं है। तुझे जिसने पैदा किया है वो तुझे बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा। खुदा की कसम इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं, इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं कि बरेली का इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह के रसूल की माँ ने कहा मेरे बेटे अल्लाह तुझे बड़ी अजमतों से नवाजेगा, ना रो मेरे बेटे ना रो। इतना कहा रब का नाम लिए हुजूर फरमाते चचा मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं तड़प गया। मेरी माँ की लाश रखी थी, मेरी माँ की सहेली उम्मे ऐमन मेरे सामने बैठी थी, मैं अपनी माँ से लिपट लिपट के रोता था, कोई तसल्ली देने वाला न था। आपके पांव में दर्द होता है तो पूरा खानदान जमा हो जाता, 10-20 लोग तो 2 दिन के अंदर लखनऊ से इलाहाबाद से। मेरे आका फरमाते कोई न था मेरे पास, मेरी माँ की लाश रखी थी। एक रवायत में कि एक काफिला आ गया था। दूसरी बात यह कि जिस पहाड़ पर हुजूर की अम्मी की रूह निकली थी उसी पर हुजूर की अम्मी को दफन किया गया। लेकिन पहाड़ कैसे कब्र में तब्दील होगा मालूम है? अजब शान है भाई, उस पहाड़ की अजब शान है। मैंने हुजूर की अम्मी की मजार पर हाजिरी दी, खुदा की कसम मैंने अपनी टोपी से उनके कदम के पास झाड़ू लगाया है। वो पत्थर भी अजीब पत्थर है, वो पहाड़ भी अजीब पहाड़ है। वहां अगर कोई एक कंक्रीट निकालना चाहे नाखून से तो परत दर परत वैसे ही वो पत्थर की चट्टान निकलती है जैसे लकड़ी के मोटे मोटे तनों से पपड़े वगैरह निकला करते हैं, ऊपर के हिस्से छिलके निकला करते हैं। अल्लाह के रसूल ने किसी की मदद से, जिस काफिले वाले के आने की रवायतें हैं, एक कब्र खोदी और अपनी मां को एक चादर में लपेटने के बाद हुजूर अपनी मां की कब्र में उतरे थे। कितने साल के हुजूर हैं? 6 साल के। हम 60 साल के हो गए, आज तक मस्जिद में गर्मी के दिनों में एसी लगी हुई है, कभी कुरान नहीं पढ़ पाए, जुमा के अलावा नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हमें गवारा नहीं है। हुजूर 6 साल के। फरमाते हैं चचा मेरी मां ने कहा, जनाबे उम्मे ऐमन को हुजूर अपनी मां के बाद मां कहा करते थे,
اس قافلے کے ساتھ آدھے راستے کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے قافلے کے ساتھ مکے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ 6 سال کے مصطفیٰ کریم نبی، رحیم نبی، آج کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ امی ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے نیچے اتری تھی، وہ پہاڑ کے نیچے، میں نیچے آیا تو یہ سب باتیں یاد آتی رہی تو رونا بہت آیا۔ وہ کہتی میں نیچے اتری نا تو میں اپنے جھولے سے سامان ترتیب میں رکھنے لگی، اچانک حضور غائب ہو گئے۔ قافلے والوں نے کہا کہ کہاں گئے آپ کے ساتھ میں جو تھے حضور کے بارے میں؟ تو میں نے کہا نام لیا حضور کا، کہاں ہے؟ آواز دی تو حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امی خدیجہ کہتی میں دنگ رہ گئی، حضور کہاں چلے گئے؟